नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्यशाला के आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट की जो प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे, उसकी दूसरी क्लास की हम लोगों ने 10 प्रश्न को हल किए थे। किसी कारणवश हमने पूरी प्रश्नोत्तरी नहीं हल करा पाए थे, उसी के आगे आज हम प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का 11वां नंबर का प्रश्न, यानी आज का पहला प्रश्न। हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन है बताना है। तो हिंदी प्रदीप के संस्थापक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। यह 1877 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना इसके संपादक थे। आनंद कादम्बनी यह 1881, प्रेमघन इसके संपादक थे और सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में संस्थापक हुई थी। राधा कृष्ण दास सरस्वती के संपादक मंडल में थे। इसके 12 नंबर का प्रश्न है कि शेर सिंह का शास्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है। तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। शेर शाह शास्त्र समर्पण यह जयशंकर प्रसाद की रचना है और राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। दिनकर की रचना है और झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। 13 नंबर का प्रश्न है कि कब कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है। तो यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। राइट आंसर इसका ए होगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा सी, यानी केदारनाथ सिंह यह नकेनवादी रचनाकार नहीं है। नकेनवाद लगभग प्रयोगवाद के साथ चलने वाली काव्यधारा है। यह स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में सामने आई थी। इसका दूसरा नाम प्रपद्यवाद भी है। इसके संस्थापक 3 नाम प्रमुख हैं: नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ये तीनों बिहार के रहने वाले थे। इन्हीं तीनों के पहले अक्षर के नाम को लेकर नकेनवाद कहा गया। 15 नंबर प्रश्न है, हरिजन गाथा किसकी रचना है। तो हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है, मोचीराम धूमिल की रचना है और बची हुई पृथ्वी लीलाधर जुगड़ी की रचना है और दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की रचना है। 16 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन से रचना कृष्णा सोमवती की नहीं है। कृष्णा सोमवती की रचना है बताना है। तो यह जिंदगी नामा इनकी रचना है। रचना प्रकाशन विजन 2002 यह मैथिली पुष्पर की रचना है और आवा 1999 चित्रा मुगदल की रचना है। जिंदगी नामा 1979 कृष्णा सोमवती की रचना, अच्युत कोबरा 1979 मृदुला गर्ग की रचना है। 17 नंबर प्रश्न है, ताजमहल का टेंडर किसकी रचना है। तो यह अजय शुक्ला की रचना है। ताजमहल टेंडर 1999 रचित रचना अजय शुक्ला की है और सबसे उदास कविता 1998 स्वदेशी दीपक की रचना है। सिंहासन खाली है 1974 सुनील कुमार सिंह की रचना है। काहे सुनाई सुने मूसा 1984 विभू कुमार की रचना है। 18 नंबर की रचना है कि 18 नंबर का प्रश्न है कि अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है बताना है। तो यह शंकु की रचना है। अनुमितिवाद और आरोपवाद यानी उत्पत्तिवाद आरोपवाद भट्ट लोलक की रचना, संस्थापक थे। अनुमितिवाद के शंकु हैं। अभुक्त या भोगवाद भट्ट नायक, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। 19 नंबर का प्रश्न है, अलंकारों को काव्य का शोभा करान धर्म किसने कहा था। तो यह आचार्य दंडी ने कहा था। 20 नंबर का प्रश्न है कि भक्ति रस को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। तो रूप गोस्वामी थे। 21 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कीर्ति लता, रामचरितमानस, रसराज, प्रिय प्रभास। कीर्ति लता 13वीं शताब्दी की रचना है विद्यापति की। रामचरितमानस 1574 ईस्वी तुलसीदास की रचना है और रसराज
1633 या 43 के बीच मतीराम की रचना है। प्री प्रवास 1914 हरिऔध की रचना है। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा सी यानी आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते और ठंडा लोहा। ग्रंथि 1920 ईस्वी में पंत की रचना है। आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद की रचना है। नए पत्ते 1946 निराला की रचना है। और ठंडा लोहा 1952 धर्मवीर भारती की रचना है। 23 नंबर प्रश्न निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है बताना है। तो इसका राइट आंसर बी होगा चंद्रकांता 1888 ईस्वी देवकी नंदन खत्री के। गोदान 1936 प्रेमचंद की रचना। प्रेमचंद की यह आखिरी रचना मानी जाती है। झूठा सच 2 भाग 1958 और 1960 यशपाल की रचना है। राग दरबारी 1968 श्री लाल शुक्ल की रचना है। 24 नंबर प्रश्न निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है बताना है। तो राइट आंसर का डी होगा यानी विद्या सुंदर 1986 ईस्वी भरतेंदु हरिश्चंद्र। ध्रुव स्वामी 1933 जयशंकर प्रसाद। आधे अधूरे 1969 मोहन राकेश। राम की लड़ाई 1969 लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। 25 नंबर प्रश्न निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है बताना है। तो राइट आंसर सी होगा मतवाला 1923 ईस्वी में निराला की रचना है, संपादक किया था। और हिंदुस्तान 1936 शशि शेखर ने संपादन किया था। और पूर्व ग्रह 1974 अशोक वाजपेयी ने संपादक किया था। और कथा देश 1997 हरि नारायण ने इसका संपादन किया था। 26 नंबर प्रश्न निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है बताना। तो इसका राइट आंसर सी होगा उसने कहा था 1915 गुलेरी की रचना है। शरणागति 1955 बिंद्वा वनलाल वर्मा की रचना है। तीसरी कसम 1956 रेणु की रचना है। और तिरिछ 1989 उदय प्रकाश की रचना है। 27 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है बताना है। तो इसका सही अनुक्रम ए होगा यानी चिंतामणि 1939 रामचंद्र शुक्ल की रचना। निबंधकार हैं अशोक के फूल 1948 हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधकार हैं। चितवन की छाँ 1953 विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। रस अखेट 1970 कुबेर नाथ राय का निबंध है। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा यानी रचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद। रचनावाद के प्रवर्तक विको हैं 1725 ईस्वी। यथार्थवाद के वाल्जाक फ्रांस के और जॉर्ज एलियट ब्रिटेन और हवेल अमेरिका के 19वीं शताब्दी के समय है। अस्तित्ववाद के गार्ड 1833 से 55 ईस्वी। मनोविश्लेषणवाद फ्रायडवाद यानी सिमोन फ्रायड 1856 से 1939 ईस्वी। 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं का उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर रेखाएं बोल उठी यह देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। अतीत के चलचित्र यह महादेवी वर्मा की रचना है। और जिंदगी मुस्काई यह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर रचना। और मील का पत्थर यह रामकुमार वर्मा की रचना है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। तीसरे नंबर प्रश्न इन साहित्यकारों ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास यह बच्चन सिंह का इतिहास है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह लक्ष्मी सागर सुवारसेन की रचना है। यह गणपत चंद्र गुप्त की ही रचना है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह रामकुमार वर्मा का इतिहास है। और हिंदी साहित्य संवेदना यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। इकतीस नंबर प्रश्न
इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो जो सुमेलित करना है तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी एक आदमी रोटी बेलता है, यानी निराला की पेट पीठ दोनों मिलकर एक हो गए, निराला की रचना है। सांप तुम सब इसे कहाँ सीखा, यह आज्ञा जी का है। एक आदमी रोटी बेलता है, या धूमिल की रचना का है। संसद से सड़क तक की कविता से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, सी होगा। बत्तीस नंबर प्रश्न है, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी अधि सूधो सने को मार्ग है। यह घनानंद की पंक्ति है। सजी चतुर रंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, यह भूषण की पंक्ति है। और गुल गुली गिल में गलीचा है गुनी जन में, यह पद्माकर की पंक्ति है। आगे के कवि रीझे तो कविताई, ना तो राधिका कहाँ सुमिरन कहूँ बहाना हो। तो यह डी का इसका राइट आंसर होगा, भिखारी दास की यह पंक्ति है। 33 नंबर प्रश्न है, इस भाषा के साथ कौन सी रचना किस भाषा में उसको मिलान करना है। तो इसमें विजय पाल रासो, यह संध्या भाषा में है, यह एक अभ्रंश भाषा की रचना है। चरिया गीत, यह सांध्य भाषा की है। और गीत लता पदावली यानी मैथिली भाषा में है। और खुसरो की पहेलियाँ या हिंदुई भाषा में। राइट आंसर इसका सी होगा। चौथे नंबर प्रश्न है कि मिलान करना है कौन से, तो इसमें राइट आंसर इसका डी होगा, यानी नागरिक प्रचलित सभा का 1893 काशी, साहित्य अकादमी 1955 दिल्ली, एशियाटिक सोसाइटी 1784 कलकत्ता, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति 1936 वर्धा, और दक्षिण भारत हिंदू प्रचार संस्था 1915 मद्रास। 35 नंबर प्रश्न है, इस नाटककार को मिलान कराना है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कोमल गंगाधर 1982 शंकर शेष की रचना है, नाटक है। और मुक्ति का रहस्य 1932 लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाटक है। कर्फ्यू 1972 लक्ष्मी नारायण लाल की नाटक है। माधवी 1955 भीष्म साहनी का नाटक है। 8वां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। 36 नंबर प्रश्न है, नाटकों चरित्र और उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी सुंदरी लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। कल्याणी चंद्रगुप्त प्रसाद की रचना है। उर्वी पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। कनक शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा की रचना है। शर्मिष्ठा देहांतर नंद किशोर आचार्य की रचना है। 37 नंबर को भी मिलान करना है। तो इसमें राइट आंसर का सी होगा, यानी परिवर्तन पंथ की रचना है। यमुना के प्रति निराला और पेशों की प्रतिध्वनि प्रसाद। और सोने की मछली आज्ञा और पृथ्वी गाथा धनवीर भारती की रचना है। 38 नंबर को भी मिलान करना है। इसका राइट आंसर बी होगा, मिलान यहाँ किया गया है। पहल 1960 ज्ञान रंजन, वसुधा 1953 का कमला प्रसाद, तद्भव 1999 अखिलेश, कथाक्रम 2000 शैलेंद्र सागर, कसौटी 1999 नंद किशोर नवल।
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आगे कल फिर से पढ़ा जाएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।